इनके लक्ष्मण जी विराजे हैं और बाएं में जगत जननी माँ जानकी और सामने जिनके हनुमान जी स्थापित हैं, ऐसे श्री राम को मैं नमन करता हूँ। और आज जन्माष्टमी का भी अवसर है। इस अवसर पर मैं सभी जिले वासियों को और उन तक जिन तक ये संदेश पहुँचे, उन सबको मैं जन्माष्टमी श्री कृष्ण के अवतरण दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा कि पूरा नरसिंहपुर चाहता है और करेली चाहता है कि राम का निर्माण हो, तो ये राम मंदिर का इसमें व्यवस्थाएं बेहतर बने, ये ट्रस्ट के अंदर है। और हमारे तहसीलदार साहब इसके प्रशासक हैं, उसकी देख रेख में कुछ यहाँ काम अच्छे हुए हैं पूर्व में। और अब इसको निर्माण की इसको परिकल्पना क्या होनी चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, इसके चिंतन के लिए हम लोग भी बैठे हुए थे। माननीय सांसद जी भी थे, लोग राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी जी की उपस्थिति में हम सब लोगों ने चर्चा किया, विचार विमर्श किया कि किस दिशा में अब इसका काम होना चाहिए। तो अब आचार संहिता के बाद अब इस काम में सब लोग लगेंगे। और जैसे कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पूरा नरसिंहपुर चाहता है, करेली चाहता है कि यहाँ राम मंदिर की व्यवस्थाएँ बने। तो अगर पूरा समाज चाहता है तब तो इस काम को करना बेहद आसान हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि अब जब सब चाह ही रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें बेहतर व्यवस्था बनेगी। यहाँ कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे। कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की कि क्या उनकी दुकानें हटाई जाएंगी या उनको दुकानों से हटाया जाएगा। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी कोशिश यह नहीं है कि किसी के रोटी पे, किसी की व्यवस्था पे, किसी के व्यवसाय पे कोई आघात हो। हमारा प्रयास ये है कि यहाँ की व्यवस्थाएं राम मंदिर परिसर की बेहतर बने, ताकि एक जो चेतना का केंद्र पहले से ही है और अधिक प्रखर होकर के उभरे और यहाँ की वाइब्रेशंस दूसरे ही लेवल की हों। और शहर के बीचों बीच इतना सुंदर स्थान दूसरा हमारे यहाँ करेली में नहीं है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय व्यतीत कर सकें, बड़े बुजुर्ग बच्चे इससे जुड़ सकें, आ जा सकें और खाली समय यहाँ बिता सकें, आनंद ले सकें। तो उस दिशा में जो कुछ करने की आवश्यकता है, उस दिशा में हम सब लोग माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, सभी समाज के सहयोग से हम उस दिशा में कार्य करने के लिए तत्पर हैं और वही हम करेंगे। नरसिंह मंदिर में आपका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट था, क्या करेली के राम मंदिर में भी ऐसी ऊर्जा रही है? ऊर्जा तो जो अधिष्ठाता मतलब शक्ति हैं उन्हीं से हम सबको मिलती है। और नरसिंह मंदिर में भी लोगों ने निर्णय लिया, संकल्प लिया, तो वो काम चल रहा है, पूरा होने की दिशा में है। उसी तरह से यहाँ भी मार्गदर्शन तो राम का ही है और वही चेतना के केंद्र हैं, वही ऊर्जा के केंद्र हैं। और सब अगर चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये पूरा होगा और सबका इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष भी रहेगा, अप्रत्यक्ष भी रहेगा, सबका सहयोग रहेगा और हम सब लोग मिलकर के इसको एक बेहतर स्वरूप में लाने का प्रयास करेंगे। अरे हमारा का सपना है कि करेली का राम मंदिर ऐसा बने मैंने सहयोग से और बहुत ताकत से सारे इनक्रोचमेंट ख़त्म करके लोगों की आम सहमति बना के इस दिशा में हम लोग तत्पर हो गए हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे जो आपकी अपेक्षा है उसके अनुरूप जिले में एक ये दर्शनीय स्थान, न केवल दर्शनीय बल्कि प्रेरणा का स्थान, आध्यात्मिक सामर्थ्य का स्थान करेली बनेगा। इसके लिए ये प्रयास आज अनुष्ठान प्रारंभ हो। कहाँ है? यही में चलो, गाड़ी रखे ना, अच्छा हो।